नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन का, जिसमें बात होगी दुर्ग की, जहां सफाई कर्मचारियों ने कहा हमें नियमितीकरण कर सम्मानजनक वेतन एवं भत्ते दें। साथ ही बात होगी झाबुआ की, जहां 11 केवी के तारों से झुलसे 2 युवक। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। छत्तीसगढ़ में साय के सुशासन में जहां शिक्षा के लिए दिन प्रतिदिन नए प्रयोग होते जा रहे हैं बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए, लेकिन ये बात जमीनी स्तर पर सफल होते नहीं दिख रही है। ऐसा इसलिए कि एक स्कूल जिसमें छत से पानी टपक रहा है और खिड़कियों में बिजली का करंट दौड़ रहा है। छुरिया विकासखंड के ग्राम मोरकुटुम में शासकीय मिडिल स्कूल का मामला सामने आया है। स्कूल का हाल बेहाल है। स्कूल के कमरे में जहाँ बच्चे पढ़ते हैं वहाँ स्कूल की छत से बारिश का पानी अंदर टपक रहा है और स्कूल की खिड़कियों में बिजली का करंट दौड़ रहा है। दीवारों पर पानी का रिसाव साफ साफ दिख रहा है। आनंद फानंद में सरपंच ने स्कूल की छत पर सफेद प्लास्टिक लगवाकर समस्या का समाधान किया, फिर भी कोई हल नहीं निकला। छत से पानी लगातार टपक रहा है। एक बार तो छत का प्लास्टर भी नीचे टपक गया था, जो एक बच्चे के सिर पर लगा और बच्चे को चोट आई थी। स्कूल के बच्चों ने अपने प्राचार्य को खिड़कियों में करंट की बात बताई तो प्राचार्य ने सभी बच्चों को बाहर निकालकर स्कूल के बिजली के मीटर के पास से स्कूल की विद्युत आपूर्ति को बंद करवा दिया है। बच्चे बिना बिजली के ही स्कूल में बैठते हैं। स्कूल के प्राचार्य ने बताया कि इसकी सूचना बीआरसी छुरिया को दे दी गई है, लेकिन समाचार लिखे जाने तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। बेटा आपका बेटा ये जो यहाँ देख रहा हूँ मैं क्लास में बहुत डैमेज लग रहा है, तो इसमें कभी किसी को नुकसान हुआ है क्या इससे? कैसे हुआ था बेटा? अच्छा, सीमेंट जो ऊपर छत में जो लगा है गिरा हुआ था सर में? अच्छा, तो इस बात को आप अपने सर को बताए थे बेटा? चलो ठीक है ना। और कुछ पानी और करंट जो आ रहा है इसकी शिकायत हमको मिली थी यहाँ जानकारी, इसके आधार कहाँ है बेटा? तो बात सत्य है ना? चलो कहाँ से बेटा? हाँ, कौन सा क्लास पढ़ते हो बेटा? 7वीं पढ़ते बेटा। तो जैसे कि यहाँ भवन देख रहे हैं बेटा, यहाँ का पानी नहीं टपकता है क्या यहाँ? यस सर। अच्छा, और कुछ जानकारी ये भी मिल रहा था कि कहीं करंट वरेंट कुछ झटका कोई पड़ता है? यस सर। कहाँ पर लगता है बेटा ये? खिड़की में। अच्छा, खिड़की में करंट आता है? यस सर। तो इसकी जानकारी आपने अपने गुरुजी लोगों को दिया, बताया बेटा सब लोगों को? चलिए ठीक। तो ये अभी आज तो पानी नहीं गिरा है, पानी जो है हल्का फुल्का दिख भी रहा है दीवार पे, है ना, सफेद दिख रहा है। तो क्या ऊपर में भी क्या लगाया गया है इसके पानी को रोकने के लिए? अभी झिल्ली लगवाना बेटा। चलो ठीक। हाँ, कहाँ से बेटा? बेटा जैसे कि हम लोग आए हुए यहाँ देख रहे हैं आप लोगों का जो क्लासरूम है, यहाँ पानी टपक रहा है। तो ये कब से बेटा, ये कब टपक से रहेगा? बारिश जो टपकता है, तो ये देखा जा रहा है कि बहुत डैमेज भी दिख रहा है। तो इसके लिए अपने टीचर लोगों को जानकारी है कि नहीं बेटा इसके बारे में, या कुछ आगे किए कि नहीं किए? ये ना। और ये भी जानकारी मिल रहा है बेटा करंट भी आता है यहाँ? करंट आता है यहाँ? चलो क्या है सर आप यहाँ, और सब चीज़ बताएंगे अपना पूरा जानकारी। मिडिल स्कूल मुरकुटुम, ठीक है। तो जैसे सर हम लोग आए हुए थे यहाँ, जानकारी हमको मिला था कि यहाँ क्लासरूम में बच्चों जो जहाँ पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ का छत जो है पानी टपक रहा है, और बच्चे बता रहे हैं कि सर कि वहाँ जो जाली है वहाँ से करंट भी आ रहा है। तो इसकी जानकारी आपको है सर? पानी जैसे आया था ना उस दिन हम लोग आया, तो बच्चे लोग तो अंदर घुस गए ना जी। तो कई ऐसे 1-2 बच्चे साथे को उसमें खिड़की में टांगे, तो उससे हुआ जी। तो बोला कि सही से, तो हम लोग तुरंत उसको बाहर निकाले बच्चे लोग को, और तुरंत अपने गांव में लाइन मेंटेन रहता है जी, उसको बुलाकर तुरंत वहाँ से कटवा दिया। सर जैसे अभी लाइट बंद है यहाँ कटा हुआ है, तो इस बात को जानकारी आपने बीओ सर को दी सर, अपने जो भी उच्च अधिकारी को जानकारी दी इस बात की? अब यहाँ संकुल हम लोग को दिया। अच्छा, और उच्च अधिकारी को जानकारी आप अपने स्तर पर नहीं दी है? संकुल सर में कौन है सर? मूलचंद साहू। छुरिया छत्तीसगढ़ से सीनियर संवाददाता राधेश्याम शर्मा की रिपोर्ट। नगरीय निकाय जनवादी सफाई कामगार यूनियन छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा मजदूर कार्यकर्ता समिति जिला दुर्ग के सभी कर्मचारियों ने सफाई कर्मचारी दिवस पर अपने विभिन्न मांगों व समस्याओं को लेकर एकजुटता दिखाते हुए शासन प्रशासन को एक रैली सभा के रूप में अवगत कराते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस सभा व रैली में जिले के विभिन्न निगमों निकायों के सफाई कर्मचारी शामिल हुए। जी, मेरा नाम गणेश राम है।
हम लोगों का मासिक पेमेंट में 48 रुपये का बढ़ोतरी भत्ते के तौर पर किया गया है। 48 रुपये क्या चीज़ होता है? 48 रुपये में आप एक दिन का सब्जी नहीं ले सकते। आलू, प्याज, टमाटर, हर चीज़ का दाम तो हमारे सर के ऊपर है। हमारी दाल रोटी चलने दें, आप 56 भोग खाइए, हमें मतलब नहीं है, लेकिन बढ़ाते हैं पेमेंट तो ऐसे बढ़ाइए कि हमें भी लगे कि बढ़ा है कुछ पेमेंट, बिल्कुल सम्मानजनक है। 48 रुपये बढ़ने से हम लोगों को क्या मिला है? कुछ नहीं मिला। परिचय मैं बता चुका हूँ, मेरा नाम गणेश राम है। आज कलेक्टर घेराव में नहीं, आज मजदूर दिवस में रैली है और हमारी कुछ मांगे हैं जो विगत 20 वर्षों से आज जो भी शासन बनती, जो भी सरकार आती है, उनको हम लोग ज्ञापन सौंपते हैं हमारी मूल सुविधा के लिए, ताकि हमारे भी बच्चे पढ़ लिख के बड़े आदमी बने, ऑफिसर बने। जैसे हम काम कर रहे हैं नाली में, हमारे बच्चे नाली में ना काम करें, इसके लिए हम लोग दिन रात एक करते हैं। और हमारी जो मजदूरी वो नियमितीकरण है, उसके लिए मांग माननीय भूपेश बघेल जी को भी दे चुके हैं, माननीय श्री विष्णुदेव साय जी को दे चुके हैं और जो और नेता है मंत्रीगण है सभी को दे चुके हैं। लेकिन सबकी सुविधाएं लेती, हमारे बारे में कुछ सोचते जी। चुनाव के पहले विष्णुदेव साय जी 90 दिन में बोला था, लेकिन 100 दिन बोला था, 100 दिन हो, लेकिन वादा करने के बाद कोई मदद नहीं करते, कोई हमारा देख रेख पूछने वाला तक नहीं। आप ये बताइए, हम लोग इतने मजदूर हैं, आपने इतना गंदगी काम करते हैं, यदि हम ये काम ना करें, बड़े प्रदर्शन के बाद भी अगर आगे आपकी मांग नहीं सुनी गई तब आप लोग क्या करेंगे? आगे और उग्र प्रदर्शन होगा मैम, पूरा हड़ताल करेंगे, रैली जुलूस निकालेंगे, बिल्कुल निकालेंगे। एक चीज़ और है, महीने का 48। आज हम लोग आने का प्रमुख बात यह है कि हम लोग नगर पालिका, कुम्हारी नगर निगम भिलाई, चरोदा नगर निगम भिलाई, दुर्ग नगर निगम, जनपद पंचायत पाटन, धमधा, अहिवारा, सबके हमारे साथी लोग आए हैं सफाई कर्मी, क्योंकि सफाई कर्मियों सब सफाई कर्मी हैं, क्योंकि सफाई कर्मियों को नियमितीकरण की बात कही गई थी मोदी के द्वारा भी और विष्णुदेव साय के द्वारा भी, लेकिन आज तक नियमितीकरण नहीं हुई। उससे बड़ा बात कि अभी 4 महीने से कई जगह पीएफ को पटाया नहीं जा रहा है, पीएफ जमा नहीं किया जा रहा है, कमाया हुआ पैसा को काटा जा रहा है। 26 हाजिरी कमाते तो 2 हाजिरी खा लेता है, ये तो एफआईआर बनता है। मजदूरों के कमाई का पैसा कौन खाएगा? इन तमाम मुद्दों को लेकर के आए थे और उसमें हमारा ये है कि जिस तरीके से ठेकेदार जो तानाशाही करता है, सुपरवाइजर तानाशाही करता है, वह तानाशाही बंद होना चाहिए, क्योंकि हम गटर में घुस के मरे जानवर, मैला कुचेला सब कुछ हम उठाते हैं, लेकिन हमको अच्छा जीवन नहीं मिलता। हम भी इस देश के इंसान हैं, हमें भी अच्छा जीवन चाहिए, हमें भी सोने के लिए पलंग चाहिए, हमें भी देखने के लिए टीवी चाहिए। क्या हमारा काम सिर्फ मैला में है? मैला रहना चाहिए। तो इसलिए हम साफ बता रहे हैं, इसलिए आए हैं कि हमारी सरकार से गुजारिश है, हमसे बात तो करिए, बात करिए, समस्या का समाधान करिए। दुर्ग से सीनियर संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। जिले में लगातार हो रही 5 दिन से जोरदार बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं और लगातार मौसम विभाग के द्वारा चेतावनी दी जा रही है। नरसिंहपुर जिला अलर्ट पर है और बरगी बांध के 12 गेट खोले गए हैं, मगर बचाव दल का झूठा दिलासा देखने को मिला। इसी बीच रात करीब 8 बजे अंगूरी बाई कीर थरेरी निवास को अचानक सीने में दर्द होने से तबियत बिगड़ी। ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि हमने जिला आपदा प्रबंधन को फोन लगाया पर हमें एनडीआरएफ की कोई मदद नहीं मिली। थरेरी बिछुआ के बीच में पुलिया के ऊपर से पानी 20 फुट गहरा, 200 फीट लंबा सफर 2 ट्यूब और चारपाई के ऊपर मरीज को लिटाकर ग्रामवासियों की मदद से पुलिया पार कराए गए। नर्मदा नदी में बाढ़ आने से थरेरी और गाडरबारा पहुंचने का मुख्य मार्ग पानी में डूब गए हैं। हमें अचानक हमारी सिस्टर का अचानक से सीना दर्द हुआ और आंखों में बिल्कुल अंधुला छा गया और मतलब उसके चेहरे से पसीना पसीना हो गई और गिर पड़ी नीचे। कहाँ से आए हो? हम लोग थरेरी से आए। कोई नदी नाला पड़ता है क्या? हाँ जी, बहुत बड़ा नदी नाला पड़ता है। वहाँ से इतनी समस्या हुई हमको कि 2 ट्यूब से एक पलंग बांधा उस पर ट्यूब पे रखकर हमने और उसको लिटाया। लिटाने के बाद सरपंच जो हमारे सरपंच साहब थे तो वो उन्होंने पर्सनल गाड़ी करके फिर एम्बुलेंस को कॉल किया। एनडीआरएफ को फोन लगाया था क्या? एनडीआरएफ को फोन लगाया था, थोड़ा लेट बता रहे थे। हमने सोचा देखो ये समस्या गंभीर। क्या बोल रहे थे एनडीआरएफ वाले? बोल रहे थे थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आ तो जाएंगे। कहाँ से आने की बोल रहे थे? नरसिंहपुर से बोल रहे थे।
कहीं वो हम लोग इतना जानते भी नहीं कि वो टीम कहाँ से आती है क्या है, लेकिन वो गांव के जो वरिष्ठ लोगों ने फ़ोन लगाया कि भैया थोड़ा टाइम लगेगा। समय रहते आपके पास एनडीआरएफ की टीम नहीं पहुंच पाई। कितने बजे की घटना है? ये मिनिमम 8 साढ़े 9 साढ़े 8 9 के बीच की घटना है सर ये। तो हम लोग क्या है फिर वहाँ से वो ट्यूब पर बैठकर फिर यहाँ आए, फिर वो एम्बुलेंस आई, फिर आके यहाँ भर्ती कराया और उसके बाद हमारी एमसीएम मैडम भी आई थी तो उन्होंने भी सहयोग किया यहाँ गाडरवारा आने के बाद। जी। उसके पहले किसी शासकीय प्रशासनिक मदद नहीं मिली? नहीं, प्रशासन मदद ये एम्बुलेंस आई थी, लेकिन वो क्या है बोले थोड़ा लेट आएगी। एनडीआरएफ टीम तो बोल रहे थे कि वो थोड़ा लेट होगा, लेकिन उनकी थोड़ी तबीयत ज़्यादा गंभीर स्थिति के कारण क्या है कि हम लोग इंतज़ार नहीं कर पाए। क्या नाम है? गुलजार कीर नाम है, पिताजी का नाम जसमत कीर, मूल निवासी थरेरी। क्या कंडीशन थी उस पेशेंट की? पेशेंट जब आया था उसे चेस्ट पेन के साथ में एडमिट हुए थे। हमारे यहाँ डॉक्टर अभिजीत कटारिया थे, एमडी मेडिसिन, वो उनको डील कर रहे हुए थे, देख रहे थे पेशेंट को। और उनने जब देखा था तो उस समय उसको चेस्ट पेन था और गैस्ट्राइटिस था और थोड़ा वाइटल थोड़ा सा सेटल थे उसके, पर गैस्ट्राइटिस और उसे चेस्ट पेन था उस समय। अभी क्या पेशेंट खतरे से बाहर है? अभी पेशेंट खतरे से बाहर है, माइल्ड फीवर है और बाकी अभी वाइटल्स भी सेटल है और पेशेंट भी अभी ठीक है। कहीं ना कहीं अगर लेट होता पेशेंट तो कोई दिक्कत बढ़ सकती थी क्या? संभवतः अगर लेट होते तो, अगर टाइम पे नहीं जा पाते तो संभवतः हो सकता कि ट्रैकीकार्डिया था पेशेंट को, तो संभवतः हो सकता था। गाडरवारा से सीनियर संवाददाता दीप की रिपोर्ट। झाबुआ जिले के मेघनगर में उस समय बड़ा हादसा हो गया जब गुजरात के अहमदाबाद से महिला एवं बाल विकास कार्यालय मेघनगर के साइड चौराहा पर स्थित गोदाम पर सभी आंगनबाड़ी केंद्रों की कुर्सियां कंटेनर से खाली हो चुकी थी। बताया जा रहा है कि गोदाम के पास से नीचे झूल रहे 11 केवी के तारों से ये बड़ा हादसा हुआ और 2 लोग झुलस गए, जिसमें एक युवक संजय को मेघनगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती कराया गया और अखिलेश, जो कि गंभीर रूप से घायल हुआ था, उसे मेघनगर के एक निजी अस्पताल में ले जाया गया और वहां से उसे गुजरात के दाहोद ले जाते समय रास्ते में ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि महिला एवं बाल विकास परियोजना के अधिकारी उस समय मीटिंग ले रही थी। वह गोदाम पर कर्मचारी मौजूद था और पूरी गाड़ी खाली हो गई थी और गाड़ी रोड पर आकर खड़ी हो गई थी और बाद में यह हादसा हुआ। अरे गेट लगा रहे थे, मैं गया था रिसीविंग लाने, तो ये दोनों गेट लगाया, मैं रिसीविंग लेकर नहीं आ पाया, तो दोनों करंट छूट गया था, गेट बंद कर तो गिर गए थे ऊपर, तो ध्यान नहीं दिया मेरे को लग रहा है। दोनों का एक का संजय नाम है। अच्छा, तो ये गाड़ी पर ड्राइवर कौन है? मैं हूँ सर। तो वो साथ में जो है वो कंडक्टर। देखिए, हमको ऐसी जानकारी मिली थी कि 2 ड्राइवर हैं, उनको करंट लगा था, उसके बाद उनको वहाँ से फिर लेके आए थे। तो जब हमारे पास लेके आए थे तो एकदम अनकॉन्शियस था, मतलब उनकी हार्ट बीट वगैरह कुछ भी नहीं आ रही थी। फिर हमने उनको जो इमरजेंसी ट्रीटमेंट था, उनको सांस में नली डाली, फिर जो भी इमरजेंसी एड्रेनलिन और जो इंजेक्शन थे वो लगाए, ड्रिप चढ़ाई, तो उससे उनका हार्ट बीट तो वापस आ गया था। इलेक्ट्रिक शॉक भी दिया था उनको, मतलब वो शॉक दिया था, डीसी शॉक दिया था, तो उसके बाद उनका हार्ट बीट तो आ गया था, लेकिन फिर भी क्या, फिर से उनकी हार्ट बीट चली गई थी। एक बार फिर से हमने उनको डीसी शॉक दिया, फिर से उनको जो भी प्राइमरी इमरजेंसी ट्रीटमेंट है वो दिया, उसके बाद उनकी हार्ट बीट आ गई थी। अभी आगे के इलाज के लिए हमने मरीज को दाहोद रेफर किया है। कि ख़राब है क्योंकि एक बार धड़कन जाने के बाद फिर से दवाई और उसके बाद लगाने के बाद जो धड़कन आती है वो नॉर्मली तो बहुत ज़्यादा समय तक रहती नहीं है, जब तक दवाई का असर रहता है। इसमें एक बार धड़कन जाने के बाद फिर से जो आती है उसमें 5 से 10% चांस रहते हैं मरीज के बचने। झाबुआ से सीधी संवाददाता मनीष कुमार की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की प्रेरणा, पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना एवं इंदौर ग्रामीण जोन आईजी अनुराग के निर्देशन में राज्य भर में चलाए गए नशे से दूरी है जरूरी अभियान का समापन 30 जुलाई 2025 को संपन्न हुआ। ये विशेष अभियान 15 जुलाई से 30 जुलाई तक पूरे प्रदेश में एक संगठित एवं समर्पित प्रयास के रूप में चलाया गया, जिसका उद्देश्य युवाओं सहित आम नागरिकों को नशे की बुरी आदतों से दूर रहने के लिए प्रेरित करना एवं समाज में जागरूकता फैलाना था।
नशे से दूरी है जरूरी अभियान के समापन समारोह की शुरुआत ब्रह्म कुमारी दीदी द्वारा ध्यान यानी मेडिटेशन सत्र के साथ की गई। इस अवसर पर उपस्थित पुलिस बल, पत्रकार बंधु, विद्यार्थीगण एवं अन्य सामाजिक संगठनों के सदस्य सभी ने इस ध्यान सत्र में सहभागिता की। कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधीक्षक द्वारा संबोधित करते हुए बताया गया कि जिले में अभियान के तहत जन जागरूकता की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया गया। अभियान के दौरान बैनर, पैम्पलेट, रंगोली, लघु फिल्म, नुक्कड़ नाटक, मानव श्रृंखला, हस्ताक्षर अभियान तथा जन जागरूकता रैली जैसे रचनात्मक माध्यमों से लोगों को जोड़ा गया। युवाओं में इस अभियान को लेकर खासा उत्साह देखा गया। कार्यक्रम के अंत में अभियान को सफल बनाने में विशेष भूमिका निभाने वाले प्रतिभागियों एवं संस्थाओं को सम्मानित किया गया। झाबुआ से सी न्यूज़ संवाददाता मनीष की रिपोर्ट। जांजगीर चांपा जिले के बलौदा क्षेत्र से ऑनलाइन ठगी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें एक युवक को हर्बल लाइफ के उत्पाद के नाम पर मैदा और आटा भेज दिया गया। ये घटना ऑनलाइन शॉपिंग में धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों की ओर इशारा करती है। पीड़ित सत्या सांडे को स्पेसी नामक मोबाइल ऐप से हर्बल लाइफ का स्वास्थ्य संबंधी उत्पाद मंगाया था, जिसकी डिलीवरी 29 जुलाई को सुबह करीब 9:30 पर अकलतरा रोड स्थित एक ऑफिस में की गई। डिलीवरी देने आए प्रतिनिधि की पहचान नितेश लहरे के रूप में की गई है। सत्या सांडे ने बताया कि डिब्बा उन्होंने अपने मित्र चंद्र कुमार सोनवानी और राजेश सोनवाल की मौजूदगी में ऑफिस मैनेजर प्रमोद बरेट के सामने खोला। डिब्बा खोलते ही सभी चौंक गए क्योंकि उसमें हर्बल प्रोडक्ट की जगह मैदा और आटा निकला। सत्या ने इस मामले की शिकायत थाना बलौदा में दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर तथ्यों की जांच शुरू कर दी है। संबंधित कंपनी, डिलीवरी एजेंट और ऐप संचालकों से पूछताछ की जा रही है। बलौदा से सी न्यूज़ संवाददाता डॉक्टर हिलेश सिंह की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।